नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दावा स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अगर आप बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हो वेटनरी स्टाफ में, ठीक है, क्योंकि वेटनरी स्टाफ की वैकेंसी निकल गई है। यहाँ पर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कैनल मेल की भर्ती निकल गई है। पूरा डिटेल में आपको बताने वाला, यानी कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मिलेगा। पेपर कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरना है, हाइट कितनी चाहिए, रनिंग कितनी होगी, मेडिकल कैसे होगा, एवरीथिंग मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप जुड़ जाओगे तो पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आप सभी को, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। क्लासेस वगैरह हमारे यूट्यूब चैनल पर ही चलती है, तो प्रिपरेशन की कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हो। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। ठीक है, सबसे पहले हम वैकेंसी को देखते हैं। तो वैकेंसी आप सभी की इसी मई में आने वाली है। ठीक है, मई में आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जहां पर कांस्टेबल वेटनरी की बात करें, टोटल आप सभी की कितनी वैकेंसी निकल के आ जाती है? आप सभी की एक दो तीन तीन वैकेंसी आप सभी को यहाँ पर दिखती है, और दो वैकेंसी आप सभी को कैनल मैन की दिखती है। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो। और यहाँ पर एज की बात करें तो 18 से 25 साल आप सभी को दिख जाएगी वेटनरी के लिए हेड कांस्टेबल, और कांस्टेबल कैनल मैन की बात करें 18 से 25 साल ये भी है। वो लेवल 4 की वैकेंसी, लेवल 3 की, मगर ये कांस्टेबल वाली है भाई, हेड कांस्टेबल है, पैसा ज्यादा मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले। अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं आप सभी से, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर हेड कांस्टेबल वाले में केवल 12वीं पास चाहिए। उसके साथ एक आप सभी के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 ईयर का कोर्स होता है जो वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट, कहीं पर भी आपने कहीं भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह इंस्टीट्यूशन वगैरह से आप कर सकते हो। और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेबल कैनल मैन की बात करें तो ये केवल 10वीं पास से भर्ती होती है। उसके साथ यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बस सिंपल एक्सपीरियंस चाहिए। कहीं पर भी आपने हैंडलिंग की हो, एनिमल्स को मतलब संभाला हो, गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल में किया हो, या फिर डिस्पेंसरी में किया हो, या फिर वेटनरी कॉलेज या गवर्नमेंट फॉर्म में किया गया, कहीं पर भी आपने गवर्नमेंट में किया हुआ है, केवल आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा वगैरह आईटीआई वगैरह नहीं चाहिए, केवल यही सिंपल चाहिए। ठीक है, आप सभी को एज की बात करें तो एज आप सभी को बता दिया 18 से 25 साल, 18 से 25 साल दोनों में चाहिए। ओबीसी को 3 साल मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का रिलेक्सेशन मिलेगा, यानी 28 साल तक हो जाएंगे। और एससी एसटी जो है वो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हाइट वगैरह की बात कर लेते हैं। तो हाइट वगैरह तो 165 सेंटीमीटर चाहिए, चाहे आप हेड कांस्टेबल भर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल भर रहे हो। और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर चाहिए। और उसके साथ अगर वेट है तो वेट अलग है। अगर देखो हाइट में छूट मिलेगी, अगर आप हिल एरिया वगैरह कहीं से अलग से भी बिलोंग करते हैं तो वहां उसके हिसाब से आपको छूट वगैरह मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ आप सभी को मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह। देखो मेडिकल स्टैंडर्ड एकदम फिट चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद जैसे अगर आपका हाइट वगैरह सब कुछ सही है तो फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। देखो हेड कांस्टेबल के लिए अलग अलग है, और सब आप सभी का कांस्टेबल के लिए अलग है। हेड कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ पर 12वीं लेवल का, मतलब कि हायर सेकेंडरी लेवल का आप सभी का रहेगा। यहाँ पर 10 नंबर का आप सभी का हिंदी और इंग्लिश में आप सभी से पूछा जाएगा, दोनों में से एक रहेगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। आप टेंशन ना लो, पूरा सिलेबस आप सभी कवर कराया जाएगा। 50 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोफेशनसी टेस्ट भी होगा आप सभी का हेड कांस्टेबल के लिए, जहां 20 नंबर आप सभी से वेटनरी मेडिसिन वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, उसके इस्तेमाल के बारे में, दवा ववा कैसे देनी है आप सभी को, वेटनरी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो औजार वगैरह इस्तेमाल होते हैं कुछ चीजें, मतलब ऑपरेशन वगैरह चेंज करने में, तो 15 नंबर का वो पूछा जाएगा। यहाँ पर कोई डिजीज वगैरह कोई बीमारी है, उसका इलाज कैसे होते हैं, उसकी एटोनॉमी कैसी होती है, हॉर्सेज वगैरह की, डॉग वगैरह की, कैमल्स की, तो 15 नंबर यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 50 नंबर का पेपर होता है यहाँ पर। अगर कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में भी आपका 10 नंबर का हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक आएगा। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे। और 50 क्वेश्चन आप सभी का रहेगा जो भी आप सभी का मतलब कि एनिमल से रिलेटेड रहेगा। आप सभी का लोकल एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस से, एनिमल हाउसिंग कैसे रखा जाता है, फीडिंग कैसे खिलाया जाता है, कैसे उसकी ग्रूमिंग की जाती है, ट्रेनिंग कैसे की जाती है, इक्विपमेंट क्या होते हैं, सीजनल केयर कैसे होता है, किस सीजन में कैसी केयर करनी चाहिए, बॉडी पार्ट के बारे में पूछा जाएगा आप सभी को, उनके ब्रीड के बारे में पूछा जाएगा, कितनी तरह की ब्रीड होती है उनके, कैटल हो गया, डॉग हो गया, कैमल्स हो गया, पोल्ट्री हो गया। जनरल नॉलेज ऑन लोकल एनिमल्स की बीमारियों के बारे में और ब्रीडिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 50 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा आप सभी का। ठीक है, टोटल यहाँ पर आप सभी का कितने नंबर पेपर होगा? 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, ये क्वालिफाइड नंबर कितने होंगे भाई? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आप सभी को 45 नंबर लाना ही है, 45% लाना है, और एससी एसटी के लिए 40% लेके आना है आप सबको। ठीक है, ये आप सभी का हो जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रनिंग वगैरह होगा। रनिंग देखिए सब दोनों के लिए कॉमन ही है, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल दोनों के लिए कॉमन है।
16 मतलब कि 1600 मीटर की रनिंग होगी 7 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। 800 मीटर फीमेल के लिए होगी 5 मिनट दौड़ना पड़ेगा। लॉन्ग जंप आप सभी 11 फीट की होगी और यहाँ पर फीमेल के लिए 8 फीट की होगी। 3 चांस मिलेगा दोनों को। हाई जंप की बात करें 3.5 फीट की मेल के लिए होगी, फीमेल के लिए यहाँ पर 2.5 फीट की होगी। ठीक है, ये होने के बाद आप सभी का कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आप सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, फॉर्म वगैरह आप सभी के मई वगैरह में आ जाएंगे, टेंशन ना लो। 18 मई के बाद आप सभी के फॉर्म वगैरह देखने को मिल जाएंगे। फिर फॉर्म अप्लाई कर देना, जिसको भी मजा लग मतलब कि जिसको भी जाना है भाई यहाँ पर, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम आते हैं। पिछले साल की बात करें वैकेंसी ज्यादा थी पिछले बार, इस बार तो बहुत ही कम कर दी गई है। ठीक है, तो वैकेंसी जितनी भी है फॉर्म भरने वाले भरेंगे ही, नहीं भरने वाले नहीं भरेंगे। आप अपनी तैयारी में लग जाओ। आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, ताकि आप सभी को हर एक न्यूज पहले मिल जाए। ठीक है, और पेपर वगैरह के बारे में, सिलेबस वगैरह के बारे में मैंने सब कुछ बता ही दिया। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।